नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। घर खरीदना सबसे बड़ा इवेंट है। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बड़ा इवेंट है। लैंड हुआ, फ्लैट हुआ, रेजिडेंशियल हुआ, कमर्शियल हुआ, ये सब बहुत बड़ा इवेंट है। कई सालों तक पैसे जमा करना, कई दिनों तक बिल्डर के चक्कर लगाना, कई दिनों तक ब्रोकर्स के चक्कर लगाना और फाइनली घर आपका हो जाता है। कई दिनों तक बैंक के भी चक्कर लगाना लोन के लिए। प्रॉपर्टी का सारा पेपर्स चेक करवा लिया, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, क्या सारे कंप्लायंस खत्म हो गए? नहीं। इनकम टैक्स के अंदर एक और कंप्लायंस है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ 1%। 50 लाख के ऊपर का कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 194IA करके एक सेक्शन हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और जो 2025 का नया एक्ट है उसमें 393 नंबर का सेक्शन है। क्या ये पेमेंट करना कंपलसरी है? यस। एक ही कंडीशन है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 50 लाख के ऊपर है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। गांव में लो, घर शहर में लो, कहीं की भी प्रॉपर्टी लो, बिल्डिंग में लो, ग्राउंड फ्लोर पे लो, ये टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। कब करना है डिडक्ट? जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त 1% डिडक्ट करके इनकम टैक्स को जमा करना है। कैसे जमा कराना है? incometax.gov के अंदर जाओ, फॉर्म 141 जो कि कॉमन फॉर्म है रेंट के लिए, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लिए और ये परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के टीडीएस को जमा कराने के लिए। रिटर्न कम चालान है, पूरा डिटेल्स फिल करो और टैक्स भर के वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये कंपलसरी है? हाँ जी, कंपलसरी है। बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज बिफोर फाइनल रजिस्ट्रेशन इसका एक्नॉलेजमेंट मांगती है अक्रॉस द इंडिया। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का रेट 1% रहेगा जब सामने वाला रेजिडेंट है। अगर सामने वाला हमको पैन नहीं देता तो क्या करना है? तो रेट डायरेक्टली 20% हो जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सामने वाला पैन नहीं दे रहा है और 20% हो जाएगा। अगर मैंने डिडक्शन करना भूल गया तो क्या इसमें पेनल्टी का प्रावधान है? हाँ जी, पेनल्टी का प्रावधान भी है। अगर मैंने डिडक्ट ही नहीं किया तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के दर से ब्याज लग जाएगा। मैंने डिडक्ट किया, खुद के पास रख लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो 1.5% लग जाएगा। इसके अंदर प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है और 270A का भी प्रावधान है। ओके, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का कंप्लायंस नहीं करते हैं या फिर इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? इसका एक ही एक्सेप्शन है जो है एग्रीकल्चरल लैंड। अगर मैं एग्रीकल्चरल लैंड ले रहा हूं या खेतीगत जमीन ले रहा हूं तो मेरे पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या कोई चेकलिस्ट है क्या? ये इतना इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है तो यस, चेकलिस्ट आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। नंबर 1, सामने वाले का एड्रेस और पैन कार्ड। सामने वाले का जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है पिछले साल में, क्या वो एनआरआई नहीं है या इंडियन है या क्या स्टेटस रहेगा। तीसरा, आपके पास वैलिड पैन नंबर जो आधार से लिंक्ड है वो है या नहीं है। चौथा, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है। पांचवा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं या पूरा पे कर रहा हूं। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं तो हर एक इंस्टॉलमेंट पे मुझे 1% डिडक्ट करके पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं बिल्डर से जब प्रॉपर्टी लेता हूं इंस्टॉलमेंट में पे करता हूं, पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब, उस हिसाब से। अगर मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़ है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है तो टीडीएस कितना डिडक्ट करना है? 1 करोड़ 10 लाख पे, विच एवर इज हायर। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख है और मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है तो 1 करोड़ 20 लाख पे टीडीएस कट करना है और जमा कराना है। इसमें हमेशा विच एवर इज हायर का लॉजिक रहेगा। थैंक यू।